Good afternoon, everyone. Second mates. Good afternoon, sir. Okay, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, भाई. Good afternoon, everyone. आप ही के साथ है ना मेरा क्लास अभी? हाँ, अभी के साथ है. ओके. एंड ठीक है, आज वेडनेसडे है. और टॉपिक क्या कराना आज? टर्निंग सर्कल्स करना है. और इस हफ्ते एक क्लास ये है, 2 क्लास हैं आपके साथ इस हफ्ते. सेकेंड मेट जूनियर एक हो चुका है, 2 3 ओके 3 क्लासेस में से एक हो चुकी है, दूसरी आज. ओके सर, सो आज हम कर रहे हैं टर्निंग सर्कल्स. सो पीपीटी दिखा रहा हूँ मैं आपको. क्या भाई, सेकेंड मेट ये टॉपिक मैं आपको साथ पीपीटी पर करूँगा थोड़ा सा. उसके बाद फिर हम करेंगे ये पेंट में. अरे भाई कंट्रोल दे दो प्लीज. कौन इंचार्ज है? संजीव कुमार, कंट्रोल दे दे भाई. हेलो संजीव. हेलो. संजीव, हाँ संजीव जरा कंट्रोल दे दे यार. सेकंड में जूनियर में. Okay, thank you. गुड आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून. थैंक यू भाई. Okay, everyone, can you see the screen? Yes, sir. All right. Yes, sir. ओके सर, सो ये आपका टर्निंग सर्कल है. एक ये नेवल शिप है या जो भी जहाज ये बना रहा है. अब आप थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे. देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है इसका. ठीक है. सो अज्यूम करते हैं, चलो यहाँ से इस शिप ने टर्न करना शुरू किया. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. राइट. और उसके बाद ये शिप आ जाता है इधर सेम हेडिंग में. लेट्स से ये 090 की हेडिंग में. बट यू कैन सी दैट द वेसल डज नॉट
रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ट्रैक, थोड़ा सा अंदर को है जहाज, ड्यू टू स्किड, स्किड या साइड स्लिप बोलते हैं, स्किड या साइड स्लिप, राइट। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, सब जगह फ्रिक्शन होता है, लैंड में भी होता है, टायर और रोड के बीच में, एयर में भी होता है, वैसे यहाँ पे होता है। तो साइड स्लिप होता है, उसकी वजह से द वेसल विल नेवर कम टू द व्हाट यू कॉल बैक टू द सेम ट्रैक, थोड़ा सा अंदर को रहेगा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, एंड इसको भी इरेज कर रहे हैं, एंड आई विल रीडू इट। सो लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे, तो ये जहाज का लेट्स से इनिशियल कोर्स है, और जहाज घूम फिर के फिर वापस उसी हेडिंग में आ जाता है, एंड आई विल से दैट दिस इज अ हेडिंग ऑफ 090, ऐसे ये जहाज का कोर्स है, इस हेडिंग में जा रहा है 090, और यहाँ पे आके जब इस पॉइंट पे था, यहाँ पे जहाज ने क्या किया, हार्ड अपोर्ट दे दिया, राइट। तो मैं इसको पोजीशन 1 बोल रहा हूँ, पोजीशन 1 में हार्ड अपोर्ट दे रखा है, हार्ड अपोर्ट दिया। ओरिजिनल ट्रैक क्या है, रेड लाइन है 090। अब जहाज घूमेगा, घूम करके जहाज किधर आ गया, इधर आ गया, हेडिंग क्या हो गई, 000 हो गई, ऑलराइट। फिर जहाज घूम रहा है और घूम करके अब इधर आ गया है, हेडिंग हो गई 270 डिग्रीज, राइट। और फिर वापस घूम करके वो रेड वाले में आ गया है, जहाँ पे हेडिंग फिर से हमारी क्या हो जाती है, 000 हो गई, फिर से हेडिंग सेम हेडिंग में वापस आ गया। तो जब हेडिंग 000 हुई है, तो दैट मीन्स जहाज का एंगल कितने से डिग्री चेंज हो गया, 90 डिग्री से चेंज हो गया। जब हेडिंग 270 हो गई, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये भी 90 डिग्रीज है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओरिजिनल हेडिंग क्या है, 090, वो जो रेड लाइन बना रखी है वो आपकी ओरिजिनल हेडिंग है। सो ये जो येलो वाला है, जब जहाज यहाँ पहुँच जाता है, तो हम बोलते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है, जब जहाज की हेडिंग 90 डिग्रीज हो गई, मतलब 90 डिग्री से चेंज हो गई, हेडिंग क्या हो गई है, 000, मतलब 90 डिग्रीज चेंज हो गया। ओरिजिनल 090 थी, अब 90 डिग्रीज पोर्ट हो चुकी है, 000 हो गए, तो 90 डिग्री चेंज हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो मैं आपको ये हटा दूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये आपका हो गया। अब जहाज फिर घूम रहा है और घूम करके 270 में आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं टैक्टिकल डायमीटर। ठीक है, जो ट्रांसफर का जो डिस्टेंस है, सब जो ये 3 नॉटिकल माइल है या 2 नॉटिकल माइल या 1 नॉटिकल, व्हाटएवर इट इज, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, जहाज यहाँ पे आ गया तो ये आपका डिस्टेंस बढ़ गया है, लेकिन मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब 270 की हेडिंग में आ गया, ऑपोजिट कोर्स में आ गया। उसके बाद ये डिस्टेंस घटता रहेगा, आप देखोगे ये डिस्टेंस फिर कम होते रहेगा। ठीक है, सो टैक्टिकल डायमीटर ट्रांसफर। नाउ एडवांस क्या होता है, ये भी आपने सुना ही होगा।
एडवांस क्या होता है, ट्रांसफर, टैक्टिकल डायमीटर क्या होती है? एडवांस होता है ये जो ओरिजिनल हेडिंग जो है ना, उसमें कौन सा मजेंटा कलर ले रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है जहाँ से आपने हार्ड पोर्ट दिया था, या मैं कौन सा कलर लूँ, येलो कलर ले चुका हूँ, रेड, चलिए ग्रीन ले रहा हूँ। हाँ, फिर से ये जो डिस्टेंस है, जब आपने हार्ड पोर्ट दिया और जब आपका हेडिंग 90 डिग्री से चेंज हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एडवांस। सो आपके पास एडवांस, ट्रांसफर, टैक्टिकल डायमीटर, ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंगल भी है। ये 3 चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती है। डिफाइन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एडवांस क्या है, ट्रांसफर क्या है, टैक्टिकल डायमीटर क्या है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay, now I'm moving out of here and going to the paint. Paint में आपको समझाऊंगा बाकी, and then we will come back to this again. अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need to know कि एडवांस क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, टैक्टिकल डायमीटर क्या है, क्या क्यों ज़रूरत होती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इसको वहाँ दिखाया जाता है व्हील हाउस पोस्टर में? ठीक है, क्या कारण हो सकता है? व्हाई डू यू थिंक ये व्हील हाउस पोस्टर में दिखा रहे हैं एडवांस कितना है, ट्रांसफ़र कितना है, टैक्टिकल डायमीटर क्या है, क्या ज़रूरत होती है इसकी? हाँ जी सर, ज़रा बोलिए इस पर से। जब बर्थिंग के लिए जाता है तो वो पोर्ट पे सर। हाँ जी, जब बर्थिंग के लिए जाता है तो वो पोर्ट में सर, जब टर्निंग करने के लिए काम आता है सर। अच्छा, ओके। और Sir, in case of real emergency, we should know that, at what distance our vessel will stop or how much distance it will take to take a turn. हाँ, स्टॉप तो नहीं है, बट यस हाउ मच डिस्टेंस इट विल गो बिफोर शी टर्न्स कंप्लीटली, ये सब। स्टॉप के लिए तो हमारा होता है स्टॉपिंग एबिलिटी। स्टॉपिंग एबिलिटी कर लिया मैंने आपके साथ? नहीं सर, लास्ट वीक मिस हो गया था। स्टॉपिंग एबिलिटी? यस सर। अच्छा, ओके, चलिए। नहीं हुआ। वो हेड रीच, साइड रीच, ट्रैक रीच नहीं किया ना? नहीं सर। नहीं किया। चलो गुड, इन दोनों को हम इकट्ठा ही ले लेंगे, 2 लेक्चर्स में हो जाएगा ये। 2 लेक्चर्स लिए हैं तो हेड रीच, साइड रीच, ट्रैक रीच, और ये दोनों एक साथ लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आप एग्जाम्स के टाइम में। ओके, सो नाउ हमें जानना है कि मुझे अपना, अगर इमरजेंसी में, जैसे किसी ने कहा अभी, इमरजेंसी में अगर टर्न करना है मेरे को, तो मेरा जहाज ऐसे जा रहा हूँ मैं, और समझो मुझे टर्न करना है इमरजेंसी में, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा जहाज कितना आगे जाता है। ठीक है, कितना आगे जाएगा, बस इतना ही जाएगा ना मैक्सिमम। यहाँ पे अगर मैंने हाथ स्टावर्ड दे दिया है, राइट, तो यहाँ से यहाँ इतना ही जाएगा मैक्सिमम आगे। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम अबीम कितना जाएगा, और वो ये डिस्टेंस है मैक्सिमम अबीम। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो डिस्टेंस, अगर जहाज यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कम होते जा रहा है। मैक्सिमम जब है जब जहाज यहाँ पे है इस पोजीशन में। वैसे मेरी हेडिंग 000 है, तो जब हेडिंग 1080 हो जाएगी तो मतलब वही मैक्सिमम है। उसके बाद जहाज घूम रहा है तो मेरा जो अथॉर्टशिप डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, जब जहाज मेरा इधर में है तो मैक्सिमम मैं इतना ही जाऊंगा, उसके बाद तो जहाज डिस्टेंस कम होते जा रहा है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैं आगे जाऊंगा वो इतना है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैं बीम में जाऊंगा वो इतना है। तो मैक्सिमम जो आगे जाएंगे उसको हम एडवांस बोलते हैं,
मैक्सिमम जो थॉट शिप जाएगा उसको हम टैक्टिकल डायमीटर कहते हैं। अभी समझाता हूँ अभी आपको। और ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये वाला, इसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कब पहुंचा है, जब हमारा ऑल्ट्रेशन 90 डिग्रीज हो गया। उसके बाद जो एडवांस है वो कम होते रहेगा, ट्रांसफ़र बढ़ते रहेगा, लेकिन एडवांस कम होते रहेगा। सो तीन चीज़ें ये हैं। ओके, सो कमिंग बैक, मैं इसको फिर से नया पेज ले रहा हूँ। नाउ हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जहाज 1 लोडेड है, ठीक है, LDD लोडेड जहाज है मेरा। दूसरा, मेरा जहाज इवन कील में है। तीसरा, मेरा जहाज अपराइट है, मतलब कोई लिस्ट नहीं है। चौथा, फुल स्पीड में मैं ये टर्न कर रहा हूँ। पांचवा, मैं ये टर्न कर रहा हूँ स्टारबोर्ड को। छठा, मैं ये टर्न कर रहा हूँ ओपन वाटर्स, मतलब शैलो वाटर्स में नहीं कर रहा हूँ, ओपन वाटर्स में कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन सी में। एंड सातवां, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रोपेलर है वो राइट हैंडेड प्रोपेलर है, फिक्स्ड पिच, ठीक है। कन्वेंशनली हर एक जहाज में आपके फिक्स पिच होते हैं, तो ये मैं ले रहा हूँ, राइट। तो सातवां तो खाली अज्यूम कर रहे हैं, बट 6 जो है वो हम क्या क्या इफेक्ट होता है इसका। सो ये मेरा जहाज है, मैं ऐसे आ रहा हूँ यहाँ से, ये मेरी हेडिंग है, लेट्स से 000 डिग्रीज, और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाथ स्टारबोर्ड दे दिया। ये एक बेस लाइन है बस मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे मैंने हाथ स्टारबोर्ड दे दिया, ठीक है। टर्निंग सर्कल कर रहे हैं, जहाज ऐसे घूम जाएगा, ऐसे जाएगा आगे और ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने को देखता हूँ। ये भी अच्छा नहीं बना भाई साहब, ठीक है, चलिए ये थोड़ा बहुत सही है। हाँ सर। और वापस अपनी हेडिंग में आ गया। ओके, ये मैं कर रहा हूँ, और मैंने अज्यूम क्या कर रहा हूँ, मेरा जहाज लोडेड है, इवन कील में है, अपराइट है, फुल स्पीड में कर रहा हूँ, स्टारबोर्ड को कर रहा हूँ, ओपन वाटर्स में कर रहा हूँ, तो ये मेरा टर्निंग सर्कल बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये देख लीजिए, जब हम टर्न कर रहे हैं हमारा रडर हमेशा हार्ड स्टारबोर्ड रहेगा, हमारा इंजन फुल स्पीड, क्योंकि हम फुल स्पीड में कर रहे हैं। आइटम नंबर 4 फुल स्पीड में है जहाज, और हम स्टारबोर्ड को कर रहे हैं। जब तक जहाज टर्न कर रहा है, ना तो हम हेल्म कम करेंगे और न ही इंजन स्पीड कम करेंगे, मतलब टेलीग्राफ। अपने आप स्पीड कम होगी, अपने आप RPM कम होगा, वो अलग बात है, बट हम कुछ नहीं करेंगे। हम ना इंजन को हाथ लगाएंगे, ना RPM को, ना रडर को, बस हार्ड स्टारबोर्ड कर दिया। नाउ ड्यूरिंग द टर्न, the bow of the vessel will always remain inside the circle. मैं भाई जरा एक डायग्राम इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं, मैं समझो ऐसा करके तो क्लैरिटी आएगी। हाँ, ऐसा होगा नहीं, बट इतना होता नहीं है, चलो यार इसी में कर लेते हैं। ड्यूरिंग द टर्न, जो जहाज का बाव है will always remain inside the circle, ऐसे। ठीक है, 180 डिग्रीज वाला थोड़ा सही नहीं आया, तो उसको भी सही कर लेते हैं ऐसे कुछ।
तो बाव थोड़ा सा अंदर को रहता है हमेशा ड्यूरिंग द टर्न, और पूरा घूमने के बाद जहाज वापस अपनी हेडिंग में आ गया है 000 की हेडिंग में। ठीक है, अब यहां पे हेडिंग 090 हो गई है आपकी, यहां पे हेडिंग 180 हो गई। डिग्री। अब जब आपकी हेडिंग 090 हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वो पोजीशन से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे टू योर ओरिजिनल ट्रैक। ये जो ब्लैक वाला है 000, ये आपका क्या है, ओरिजिनल ट्रैक है। बस सही कर दें और समझो ऐसा है। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर रहे हैं अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक। वो तो ग्रीन लाइन मैंने एक्सटेंड कर रखी है, बट इट इज मेजर्ड अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक। तो मैं जरा बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है काले काले ये ग्रीन से जो बोल्ड कर रखा है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एडवांस। ठीक है, ADVANCE एडवांस। कहां से मेजर किया हमने, जब से हमने हाथ स्टार्बोर्ड दिया till the vessel altered her course by 90 degrees। ओरिजिनल हेडिंग मेरी 000 थी, अब 90 डिग्री की हेडिंग हो गई है, तो वहां पे मैंने नोट कर ली पोजीशन, क्योंकि उसके बाद आपका जो एडवांस है वो कम होते रहेगा। ठीक है, वो मैक्सिमम एडवांस कब पहुंचेगा, once your course has been changed by 90 degrees, so that is called advance। Advance is the distance which the vessel travels along the original track। Original track आपका 000 है। From the moment hard starboard is given, जब से आपने hard starboard दिया है, till the vessel achieves 90 degree deviation, in this case 090। अगर आपकी हेडिंग ओरिजिनल हेडिंग 010 थी, तो जब 100 हो जाएगा तब। और एडवांस का जो क्राइटेरिया है, it should be less than 4.5 ships length। IMO का जो क्राइटेरिया है, it should not exceed 4.5 ships length। मतलब अगर 100 मीटर का जहाज है आपका, तो एडवांस 450 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये जो मैं रेड में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग जहाज की 090 थी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लैटरल मूवमेंट हुआ है, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ट्रांसफर इज द डिस्टेंस विच द वेसल ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल ट्रैक। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल ट्रैक। ओरिजिनल ट्रैक आपका 000 है। From the moment hard starboard is given until the vessel achieves 90 degree deviation from the original heading। तो मैं ये बोल्ड करके दिखा रहा हूँ फिर से आपको। मोटा वाला जो है ये आपका है ट्रांसफर। ठीक है, अब एडवांस आपको पता चल गया, ट्रांसफर आपको पता चल गया। Advance and transfer can be measured for any degree of। एडवांस एंड शिप लेंथ का जो रिलेशन बताया था वो बता दीजिए एक बार। ये एडवांस जो है IMO का क्राइटेरिया है कि एडवांस 4.5 शिप लेंथ से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एडवांस शुड नॉट एक्सीड 4.5 शिप्स लेंथ। ओके, ट्रांसफर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब मैंने एक पोजीशन बना रखी है 90 डिग्रीज पर आने से पहले, एक पोजीशन दिखा रखी है, इसको मैं मजेंटा से दिखा रहा हूँ। ये एडवांस एंड ट्रांसफर मैंने कहाँ पे मेजर किया है, जब 90 डिग्री का टर्न हो गया। मैं यहाँ पे भी तो मेजर कर सकता हूँ ऐसे, ये मेरा एडवांस हो गया, ये मेरा ट्रांसफर हो गया। जहाज घूम करके यहाँ आ गया है, मैं यहाँ पे भी मेजर कर सकता हूँ, ये मेरा एडवांस हो गया, ये मेरा ट्रांसफर हो गया। सो एडवांस ट्रांसफर जो है तुम किसी भी एंगल के लिए मेजर कर सकते हो, लेकिन दिखाते हैं 90 डिग्रीज के लिए। मैक्सिमम एडवांस कब होगा, जब आपका हेडिंग 90 डिग्री से चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा। अब तीसरा आ गया टैक्टिकल डायमीटर। टैक्टिकल डायमीटर मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, मस्टर्ड कलर से, ये है, इसको बोल्ड कर देते हैं। आपका ओरिजिनल ट्रैक 000 है, यहाँ पे राइट एंगल डाल दिया आपने। जब हेडिंग आपकी 180 हो गई, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया ओरिजिनल ट्रैक को, तो वो आपका क्या हो गया, टैक्टिकल डायमीटर हो गया। टैक्टिकल डायमीटर वो ये हो गया। जब हेडिंग 90 थी तो ट्रांसफर हो जाता है, जब हेडिंग 180 है तो टैक्टिकल डायमीटर। बात तो वही है तो परपेंडिकुलर। 90 डिग्री से आपने ओरिजिनल ट्रैक में परपेंडिकुलर डाला है, 180 डिग्री से भी आपने वो डाला है परपेंडिकुलर। तो टैक्टिकल डायमीटर को एक नाम और है उसका, और उसका नाम क्या है, टैक्टिकल डायमीटर एट, मतलब ट्रांसफर एट 180 डिग्री, ट्रांसफर एट 180 डिग्रीज। है तो वही जैसा ट्रांसफर था, ट्रांसफर 90 डिग्रीज पे है, ये 180 डिग्री पे है, लेकिन हम उसको कहते हैं टैक्टिकल डायमीटर, विच इज द सेम थिंग एज ट्रांसफर एट 180 डिग्रीज। इसको हम ट्रांसफर एट 90 डिग्री भी कह सकते हैं, या सिंपल ट्रांसफर भी कह सकते हैं। अब टैक्टिकल डायमीटर के लिए क्राइटेरिया है आईएमओ का, इट शुड नॉट एक्सीड 5 शिप्स लेंथ, उससे कम होना चाहिए 5 शिप्स लेंथ से, लेस देन 5.0 शिप्स लेंथ। ओके, और जहाज घूम करके फिर वापस अपनी हेडिंग में आ गया, 180 से घूमते घूमते वापस अपनी हेडिंग में आ गया। कौन सी हेडिंग में, 000 की। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं काले से दिखा रहा हूं, ये कहां पे है, हेडिंग 000 और 180, इन दोनों के बीच में है ये वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं फाइनल डायमीटर। ठीक है, जो उसमें 180 से जो पोजीशन है, जहाज की पोजीशन, तो लेट्स से यहां पे दिखा रहा हूं, ये जहाज की पोजीशन है, यहां पे हेडिंग क्या है, 180 डिग्रीज, ये जहाज की पोजीशन है, हेडिंग क्या है, वापस घूम के आ गया अपनी पोजीशन में। सो इन दोनों पोजीशन के जो बीच का डिस्टेंस होता है पोजीशन में, उसको कहते हैं फाइनल डायमीटर।
क्लियर है सर? सो 180 की हेडिंग, वो जो पोजीशन है 180 पे जहाज की, और जब वापस घूम के 000 की हेडिंग में आ जाता है, वहां पे जो पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइनल डायमीटर कहते हैं। टैक्टिकल डायमीटर कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल ट्रैक। जो आपका ओरिजिनल ट्रैक है 180 से, वहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। फाइनल डायमीटर के लिए परपेंडिकुलर नहीं डाल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? So, advance is the distance which the vessel travels along the original track from the moment hard starboard is given until the vessel achieves 90 degree deviation from the original heading. ठीक है? Now, transfer is the distance which the vessel travels perpendicular to the original track from the moment hard starboard is given until the vessel, what you call, reaches 90 degree deviation. So एक मेजर किया जाता है, एडवांस मेजर किया जाता है along the original track. ट्रांसफर और टैक्टिकल डायमीटर मेजर की जाती है perpendicular to the original track. एक आगे का डिस्टेंस है, एक अथॉर्टशिप डिस्टेंस है। मेजर कहां से किया जाता है? ऑलवेज जब आपने हाथ स्टार्बोर्ड दिया। कहां तक? जब आप 90 डिग्री हो या जब आप 180 डिग्री हो। सो फाइनल डायमीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द डिस्टेंस विच द वेसल ट्रेवल्स perpendicular to the original track from the moment hard starboard is given until she achieves 180 degree deviation from the original track. So transfer और tactical diameter की definition exactly same है, except transfer में हम कहेंगे 90 डिग्री और इसमें हम कहेंगे 180 डिग्री, बस। From the moment hard starboard is given until 90 degree deviation, वो perpendicular distance. Tactical diameter के उसमें from the time hard starboard is given until 180 degrees, दोनों में वो perpendicular distance है। So definition same है, 90 की जगह 180 डाल देंगे तो वो tactical diameter हो जाती है। यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। चलिए ये डायग्राम को ऐसे ही छोड़ते हैं और अब मैं जरा दूसरा डायग्राम दिखाऊं आपको। कहाँ गया? आजा भाई, आजा आजा। ये जहाज है, ये ऐसा घूम के हम आ रहे हैं। यहाँ पे आपका एक है, यहाँ पे आपका एक है। ये 090 की हेडिंग है, ये 180 की हेडिंग है, ये 000 की हेडिंग है। ठीक है, और वापस जहाज घूम के आ गया। यही इमेज बहुत, ये वाला जो लेफ्ट वाला है बहुत क्राउडेड हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब स्पीड की बात कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरी 12 नॉट्स है, तो अब मैं टर्न कर रहा हूँ, जहाज टर्न कर रहा है। जब टर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, क्योंकि फुल स्पीड पर टर्न करेगा, हाथ स्टार्बोर्ड दे रखा है। तो जब तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ 090 में, तब तक मेरा स्पीड लॉस हो जाता है 25%। यहाँ पे जब मैं पहुँच रहा हूँ 25% स्पीड लॉस हो जा रहा है। अच्छा ठहरो यार, ये थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये 090 की हेडिंग है आपकी, यहाँ पे आपका 180 की हेडिंग है, और ये आपका ओरिजिनल हेडिंग है 000। सो जब तक आप यहाँ पे पहुँचते हो 090 पे, यहाँ पे 12 नॉट्स है आपकी स्पीड, यहाँ स्पीड लॉस हो जाता है 25% जब तक आप इस हेडिंग में आ जाते हो।
मतलब आपकी स्पीड हो जाएगी 25% भी 9 नॉट स्पीड रह जाएगी आपकी। ठीक है, टर्न करेंगे तो स्पीड लॉस होता है। जब तक आप 180 डिग्रीज पे आते हो यहाँ पे स्पीड लॉस हो जाता है हमारा 1/3 भी से 33% ऐसा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड 1/3 ऑफ 12 नॉट्स, तो यहाँ आपकी स्पीड हो जाएगी 8 नॉट्स बाय द टाइम यू कम टू 180 डिग्रीज। इसको हम कहते हैं स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न। स्पीड लॉस। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, ये जो speed reduction है, हाँ does it depends upon the difference in the displacements? Like it varies with. सर इट डज। मैंने सिर्फ अभी जो आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, Loaded. बस जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, वो सब हम लोडेड पे ले रहे हैं, इवन कील पे ले रहे हैं, अपराइट पे ले रहे हैं, फुल स्पीड में, स्टारबोर्ड पे ले रहे हैं, ओपन वाटर्स पे ले रहे हैं। Alright, sir. इसके बाद ये खत्म हो जाएगा जब, तब हम देखेंगे लाइट में क्या असर पड़ता है, लिस्ट होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रिम होगा तो क्या फ़र्क होगा। अभी इवन कील है, स्पीड हम कम कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पोर्ट को टर्न करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, शैलो वाटर्स में आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी जो भी मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ लोडेड का करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न। सो हमारा स्पीड लॉस होता है अप्रॉक्सीमेटली 25% जब तक हम 90 डिग्रीज पे पहुंचते हैं, एंड 1/3 लॉस होता है जब हम इस पे पहुंच जाते हैं आपके 180 डिग्रीज पे। उसके बाद 180 के बाद का जो एरिया है वहाँ पे स्पीड हमारी, मतलब यहाँ से यहाँ जो हम आ रहे हैं, जो मैंने डार्क में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्पीड लॉस, स्पीड इज मोर और लेस द सेम, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 7.9, 8.1, 7.9, 8.1 ऐसे चलेगा। जितना लॉस होना होता है मेजॉरिटी, वो बाय द टाइम यू कम टू 80 डिग्रीज उतना हो जाता है। मतलब 12 डॉट से आप 8 डॉट पे पहुंच गए। उसके बाद फिर 0.05, 0.15, 0.1 उतना ही होगा। 7.9, 7.95, 8.05, 8.1 इसी के आसपास। और उसके बाद इट इज़ मोर और लेस कांस्टेंट, मतलब एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है, मोर और लेस है। और अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न। मैं स्पीड रिड्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम ये जो टर्न कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं फुल स्पीड में। आइटम नंबर 4 फुल स्पीड में कर रहे हैं, और जब हम फुल स्पीड में कर रहे हैं हमारा स्पीड लॉस हो रहा है। सो दिस इज स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न, लेकिन कर हम फुल स्पीड से रहे भी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न। नाउ कम टू द अदर पार्ट ऑफ इट। ये टर्न हमने कहां को किया है, स्टारबोर्ड को किया है। अब हम पोर्ट को करेंगे, तो पोर्ट को अब मैं इधर आ गया हूं, ये नंबर 5 वाले को देखो, आइटम नंबर 5 हमने स्टारबोर्ड को किया था। अब मैं ये टर्न पोर्ट को करूंगा। अब मेजर चीज हमने कर ली, अब धीरे धीरे करके हम ये टर्न, जहाज लोडेड है अभी भी, इवन कील है, अपराइट है, फुल स्पीड में ही कर रहे हैं, लेकिन ये टर्न जो हमने किया था अभी स्टारबोर्ड को किया था, अब हम ये टर्न करेंगे पोर्ट को। सो मेरा जहाज ऐसे आ रहा है, सेम कंडीशंस, अब मैंने टर्न किया है पोर्ट को। तो जब पोर्ट को टर्न करते हैं
और जब हम स्टारबोर्ड को टर्न करते हैं तो पोर्ट का जो आपका टैक्टिकल डायमीटर रहेगी दैट विल बी स्मॉल, यहाँ पर थोड़ी लार्ज रहेगी। ठीक है, स्टारबोर्ड को टर्न कर रहे हैं तो आपका टैक्टिकल डायमीटर बड़ी होगी, पोर्ट को टर्न करोगे तो टैक्टिकल डायमीटर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी? रीजन क्या है? हाँ जी, क्या रीजन है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों छोटी हो जाएगी? सर राइट हैंडेड प्रोपेलर है तो पोर्ट साइड को स्टार्टिंग बायस। हाँ जी, क्या है? सर वो राइट हैंडेड प्रोपेलर है, इस कारण वो स्टार्टिंग बायस एरर। करेक्ट, यस रमनदीप, दैट इज करेक्ट। क्योंकि हमारा जो ट्रांसवर्स थ्रस्ट है, जब हम पोर्ट को, जब हम हेड जाते हैं तो ट्रांसवर्स थ्रस्ट हमारे बाहु को पोर्ट को ले जाता है, असिस्ट कर रहा है टर्न करने में पोर्ट को, तो हमारा टर्निंग सर्कल डायमीटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एंड रिमेंबर, ये जो हम सब टेस्ट कर रहे हैं ये सी ट्रायल्स के टाइप पे किए जाते हैं और ऐसी जगह पे किए जाते हैं जहाँ पे विंड करंट एरिया ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, डेप्थ भी काफ़ी होती है। राइट, हर एक शिपयार्ड के आसपास कहीं पे जगह होती है जहाँ पे टाइट करंट नहीं होता, शेल्टर्ड वाटर्स होता है, टाइट करंट कम होती है, और नहीं तो वेट फॉर स्लैक वाटर, और डेप्थ काफ़ी होनी चाहिए। और तब आपका ये पोर्ट पे हम लोग कर रहे हैं, और ये सी ट्रायल्स पे किए जाते हैं। ऑब्वियसली जहाज में कार्गो तो होता नहीं है, तो एक होल्ड जो होता है बैलास्ट होल्ड, उसको भर देते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं बाकी को, क्योंकि कार्गो तो होता थोड़ी जहाज में, सिमुलेशन की जाती है। एनीवे, सो ये आपका पोर्ट को टर्न करेंगे तो आपका टर्निंग सर्कल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, पोर्ट को टर्न कर रहे हैं। ओके, कमिंग बैक हियर टू माय सेम डायग्राम, ये है, और ये मैंने स्टारबोर्ड को टर्न किया। किस पर कर रखा है? फुल स्पीड पर कर रखा है। अब अगर स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, कहाँ के हमारा स्पीड को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं, फुल स्पीड पर कर रहे थे, अब आइटम नंबर 4 को देखिए, स्टारबोर्ड को टर्न कर रहा है, ये आपने इमेज देख लिया, स्टारबोर्ड को क्या है, फुल स्पीड में। अब हम स्टारबोर्ड को टर्न कर रहे हैं लेकिन स्पीड थोड़ी कम कर दी। जब हम स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं तो मेरा, और लोडेड वेसल है, बाकी सब ऐसा ही है, तो मेरा जो टर्निंग सर्कल डायमीटर रहेगी वो मोर और लेस आइडेंटिकल रहेगी, मतलब थोड़ा कम होगा टर्निंग सर्कल डायमीटर, बट इतना फर्क नहीं पड़ता है। और स्पीड भी ये नहीं कि हमने स्पीड बहुत कम कर दी, थोड़ी सी स्पीड को रिड्यूस करेंगे हम, तो टर्निंग सर्कल डायमीटर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है लोडेड वेसल के लिए। ठीक है, ये हम किस कंडीशन में कर रहे हैं? जहाज फुली लोडेड है, स्टारबोर्ड को कर रहे हैं, पोर्ट को हमने देख लिया, स्टारबोर्ड को कर रहे हैं, अब हमने स्पीड थोड़ी सी कम कर दी, तो क्योंकि स्पीड कम कर दी थोड़ी सी, टर्निंग सर्कल डायमीटर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इट विल बी मोर और लेस आइडेंटिकल। मैं एक बार फिर से बनाऊं, थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा। सो मोर और लेस आइडेंटिकल रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है जब हम स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं। लेकिन जब मैं लाइट हूं तो मेरा टर्निंग सर्कल ये है, स्पीड कम है, राइट, ये मेरा टर्निंग सर्कल बनेगा। क्यों कम बनता है जब आप लाइट होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम है, ड्राफ्ट कम है, राइट। लोडेड वेसल में ज़्यादा इसलिए क्योंकि उतना ही रेजिस्टेंस मिल रहा है टर्न करने के लिए, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो टर्निंग सर्कल छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे और गाड़ी में आप अकेले बैठे हो, कार में हो, समझो आप कार में अकेले बैठे हो
और कार चला रहे हो, ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ी तो आप ब्रेक मार देते हैं, राइट। लेट्स से आपने यहाँ पे ब्रेक मारा तो यहाँ पे जाके आपकी कार रुक गई, ठीक है, ये डिस्टेंस पे। लेकिन अब आप 8-10 लोग मस्ती करने जा रहे हो, या लोडेड है, ओवरलोडेड हो गई गाड़ी, पैसेंजर्स भी बैठे हैं, डिक्की में भी वो है। अब अगर आप ब्रेक मारोगे तो आपका कार यहाँ जाके रुकेगी। नोट किया है नहीं किया कभी? यस सर। जब आप भरी होती है ना गाड़ी, लोडेड होती है, तो ब्रेक मारोगे, स्पीड में हो, ब्रेक मारोगे तो भी आपका जो डिस्टेंस है वो आगे जाके रुकेगा, ठीक है। शिप में भी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है जो शैलो वाटर्स में। खैर, सो आपका क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है लोडेड में, जब आप लाइट हो तो बिटवीन द रोड एंड द टायर फ्रिक्शन कम। वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, तो ये ब्लू वाला बन जाएगा जब आप लाइट हो और आपकी स्पीड कम है। और अगर आप लाइट हो और स्पीड ज़्यादा है तो आपका टर्निंग सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ऐसे। इन अदर वर्ड्स कि स्पीड जो है, वेसल अगर लोडेड है तो खास फर्क नहीं पड़ता है स्पीड का। वेसल अगर लाइट है, स्पीड कम है तो टर्निंग सर्कल छोटा है, स्पीड ज़्यादा है तो टर्निंग सर्कल थोड़ा बड़ा है। इन अदर वर्ड्स स्पीड का फर्क पड़ता है ऑन अ लाइट वेसल। पता ये भी नहीं कि एकदम आप डेड स्लो हेड से फुल हेड मार दो, इतने फर्क नहीं। स्पीड, जितना स्पीड आपने वहाँ कम किया लोडेड के लिए, उतना यहाँ भी करो। तो टर्निंग सर्कल डायमीटर जो है लोडेड वेसल के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट वेसल के लिए फर्क पड़ता है, ठीक है। स्पीड कम है तो टर्निंग सर्कल छोटा है, स्पीड ज़्यादा है तो टर्निंग सर्कल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लोडेड से हमेशा कम रहेगा। ये जो ब्लैक वाला मैंने बना रखा है वो लोडेड सर्कल शिप का है, उससे हमेशा कम रहेगा। तो सबसे बड़ा लोडेड सर्कल आपका कब बनता है टर्निंग सर्कल? जब जहाज लोडेड है, ठीक है। और बाकी की कंडीशन जो मैंने बताई है, इवन कील है, अपराइट है, राइट, उसमें। इसीलिए लोडेड वाला जो मैक्सिमम होता है वो। नाउ तो मैंने क्या क्या ले लिया अभी? पोर्ट और स्टारबोर्ड में बड़ा बनता है ना? हाँ जी, पोर्ट और स्टारबोर्ड में ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। हाँ ऑब्वियसली, राइट हैंडेड प्रोपेलर के लिए, यस क्योंकि पोर्ट में आपका वो ट्रांसफर थ्रस्ट हेल्प कर रहा है ना आपको। यस। ओके, सो मैंने क्या ले लिया है, स्टारबोर्ड ले लिया, फुल स्पीड का ले लिया है, लोडेड का भी ले लिया था हमने, और लाइट का भी ले लिया। लाइट का मतलब वेसल का डिस्प्लेसमेंट कम है। नाउ वी आर कमिंग टू इवन कील, ठीक है। इवन कील है। अगर जहाज, हमने जो कैलकुलेशन की थी, जो भी काम किया था, हमने इवन कील के लिए किया था। अब ट्रिम हो गई डाउन बाय हेड। तो ट्रिम जब डाउन बाय हेड होती है तो पिवट पॉइंट थोड़ा आगे चले जाता है, तो आपका टर्निंग सर्कल कम हो जाएगा, ठीक है। हमारा टर्निंग सर्कल क्या बन रहा था? ये ब्लैक वाला जो बन रहा है, मैं बोल्ड में दिखाता हूँ आपको, ये बन रहा था, ब्लैक वाला बन रहा था ना हमारा टर्निंग सर्कल। लेकिन अगर टर्निंग आपका ट्रिम, हाँ जी, लाइट वेट में ये स्पीड कैसे रिड्यूस होगी? लाइक जैसे उसमें था लोडेड में 25%। मैं एक मिनट उस पर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अभी स्पीड लॉस ड्यूरिंग द टर्न की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पहले इसकी स्पीड की, कि स्पीड कम है जहाज की या स्पीड ज़्यादा है। अभी आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है। नाउ डाउन बाय हेड है, इवन कील है, तो ये बन रहा है आपका टर्निंग सर्कल जो मैंने बोल्ड ब्लैक पे दिखा रखा है। अब अगर आपका डाउन बाय हेड है
तो आपका पिवट पॉइंट थोड़ा आगे चले जाता है और आपका टर्निंग सर्कल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रे वाला आपको दिख रहा है, या ग्रे नहीं, मैं ऑरेंज पे दिखा देता हूँ मोटा, ये जो मोटा दिखा रखा आपका, ये तब बन जाएगा जब आपका वेसल डाउन बाय हेड है। और अगर आपका वेसल डाउन बाय स्टर्न है तो पिवट पॉइंट थोड़ा पीछे आ जाता है और आपका टर्निंग सर्कल ये काले से भी बड़ा हो जाएगा। जो इवन कील में बन रहा था ना टर्निंग सर्कल, उससे भी बड़ा हो जाएगा इफ यू हैव ट्रिम बाय स्टर्न। ठीक है, सो हमने क्या ले लिया अभी? ट्रिम बाय इवन कील ले रहे थे, ट्रिम बाय हेड ले लिया हमने, ट्रिम ले लिया है। अगर डाउन बाय हेड है तो पिवट पॉइंट थोड़ा आगे चले जाता है, आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ट्रिम बाय स्टर्न है तो आपका टर्निंग जो पिवट पॉइंट है थोड़ा पीछे आ जाएगा, और पीछे आ जाने से क्या होगा? आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर बड़ी हो जाएगी। सो जो आपको टर्निंग सर्कल डायमीटर यहाँ पे मिल रही थी, कहाँ गया वो? जो ये ब्लैक वाला मिल रहा था पहले आपको, ये इवन कील पे मिल रहा था, और ये ग्रीन वाला जो मिल रहा है ये ट्रिम पे मिल रहा है, ट्रिम बाय स्टर्न। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाला मैंने दिखाया है ये होगा टर्निंग सर्कल ट्रिम बाय हेड। तो मतलब ट्रिम में टर्निंग सर्कल डायमीटर का असर पड़ता है। डाउन बाय हेड है, छोटा हो जाएगा, ट्रिम बाय स्टर्न है, पिवट पॉइंट पीछे आ जाता है, बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ये 7 पॉइंट में से हमने क्या ले लिया? अब क्या रह गया आपका? वेसल अपराइट है एंड ओपन वाटर्स। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, अंडर कील क्लियरेंस वगैरह ये आती है, वो हम दूसरे वाले लेक्चर में लेंगे, बट यहाँ पे अभी क्या है? अपराइट है। हमने ये जो सिचुएशन ली है हमारे टर्निंग सर्कल डायमीटर की, और कहीं पे जगह है? ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरा टर्निंग सर्कल है जब मेरा वेसल अपराइट है। अब व्हेन आई एम लिस्टेड टू पोर्ट या स्टारबोर्ड व्हाटएवर, तो एक चीज का ध्यान रखिए बस आप, मुश्किल होता है याद करना, कि टेंडेंसी होती है वेसल की टू क्रिएट अ स्मॉलर सर्कल ऑन द हाई साइड। ठीक है, लेट्स से मेरा जहाज पोर्ट को लिस्टेड है और मेरी हाई साइड क्या हो जाएगी? स्टारबोर्ड साइड हो जाएगी। स्टारबोर्ड साइड मेरी हाई साइड है, मैं स्टारबोर्ड को टर्न करूंगा तो मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर छोटी हो जाएगी, राइट? तो मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर ये हो जाएगा छोटा। लिस्ट कहाँ को है? पोर्ट को है। हाई साइड स्टारबोर्ड है, तो हाई साइड को टर्न करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी केस में लिस्ट पोर्ट की है, मैं पोर्ट को टर्न कर रहा हूं, हाई साइड स्टारबोर्ड साइड हो गई, मैं पोर्ट को टर्न कर रहा हूं तो वो टर्निंग सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपका ये वाला टर्निंग सर्कल था पोर्ट को, और आप पोर्ट लिस्टेड हो, पोर्ट को टर्न कर रहे हो, तो वो और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका लिस्ट है, इट हिंडर्स अ टर्न। जिस साइड को लिस्ट है उस साइड के टर्न को हिंडर करता है, ऑपोजिट साइड में असिस्ट कर रहा है। मतलब पोर्ट साइड को लिस्ट है और पोर्ट साइड को टर्न कर रहे हो, तो पोर्ट साइड को टर्न करने में वो आपको हिंडर कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो आपका टर्निंग सर्कल बड़ा हो जाएगा। लेकिन स्टारबोर्ड को हाई साइड है, स्टारबोर्ड को वो असिस्ट कर रहा है। सो नॉट टू गेट कंफ्यूज, इतना ध्यान रखिए
कि जो हाई साइड है, जैसे स्टारबोर्ड को लिस्ट है, हाई साइड पोर्ट साइड है, तो स्टारबोर्ड को टर्न करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, हाई साइड पोर्ट साइड है, पोर्ट साइड को टर्न करेंगे तो छोटा हो जाएगा। सो इतना याद रखिए बस कि जो लिस्ट है, जो हाई साइड है, उस साइड को टर्न करने से वो आपका टर्निंग सर्कल छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमने Okay, अपराइट sir. भी देख लिया, अपराइट भी देख लिया हमने, और लिस्ट भी देख लिया, लिस्ट में क्या होगा। अब रह गया आपका ओपन वाटर्स। ठीक है, ये ओपन वाटर्स वाला जो है, ओपन वाटर्स और ये शैलो वाटर वाला जो पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वाले में लेंगे। अभी टाइम हो गया है, नेक्स्ट वाले उस पर वी विल लुक इनटू कि ओपन वाटर्स में क्या होता है और शैलो वाटर्स में क्या होता है। और ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये जो पीपीटी है मेरे पास, जो आपको दिखा रहा था मैं शुरू में, वी विल जस्ट गो थ्रू दैट पीपीटी। इट विल टेक 15-20 मिनट्स टू फिनिश दिस टॉपिक, और उसके बाद फिर उसी के साथ साथ हम वो आपका जो स्टॉपिंग एबिलिटी वाला है उसको देखेंगे। और स्टॉपिंग एबिलिटी में और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस भी हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी है, और अक्सर आंसर करने में इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, डायग्राम और क्वेश्चन आंसर करने में। चलिए, और जो भी क्वेश्चंस है आप उसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी है तब हम इसको देखेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलो, जो भी Thank you, sir. क्वेश्चन पूछते होंगे नेक्स्ट टाइम मैं ये इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। हाँ, सो जो क्वेश्चंस हैं लिख लीजिएगा। ओके गाइस।